ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए एनडीए सरकार के 9 वर्ष रोजगार मेला से रोजगार सृजन की पहल पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक ए.के. भट्टाचार्य और पत्रकार शिशिर सिन्हा। सरकार ने 5वीं बार रोजगार मेला के जरिए नई नियुक्ति पत्र बांटे हैं। इसी कड़ी में आज 71,000 लोगों को आवेदन पत्र बांटे गए। इन प्रयासों के जरिए ये समझा जा रहा है कि रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके मुहैया कराए जाएंगे, खासतौर पे युवाओं के लिए। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आर्थिक विश्लेषक ए.के. भट्टाचार्य साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, पहला सवाल मेरा ये है कि जो स्थिति है रोजगार को लेकर के तमाम आंकड़े आते हैं, उस सबके बीच में ये इतनी संख्या में नियुक्ति पत्र दिया जाना, खासतौर पर सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र दिए जाने का क्या मतलब निकलते हैं? देखिए, ये दो बिंदुओं के ऊपर मैं आपकी दृष्टि आकर्षित करूंगा। पहली बात तो ये है कि ये एक सरकारी प्रयास है। सरकारी प्रयास के माने ये है कि सरकार जो जॉब मार्केट में उनकी शेयर जो है वो ज्यादा नहीं है, और निजी क्षेत्र में ये शेयर ज्यादा है और ज्यादा होना भी चाहिए। जो अर्थनीति इतनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है, उसमें निजी क्षेत्र में नौकरी और भी ज्यादा होनी चाहिए। तो ये जो प्रयास जो सरकार का है, जिससे आपने 71,000 नौकरियों की बात की, ये सारे सरकारी क्षेत्र में है। पर ये भी बात सही है कि जो मानसिकता जो है हमारे देश में, वो सरकारी नौकरी को ज्यादा एक इम्पोर्टेंस, प्राधान्य देती है। तो उस हिसाब से देखें तो इसका एक सिग्निफिकेंस जो है वो जरूर उसको हम अमान्य नहीं कर सकते। और दूसरी बात जो ये है कि ये जो सारा जो नियुक्ति जो हो रहा है वो एक डिजिटल माध्यम से हो रहा है। उसके दो पहलू हैं। एक तो है कि जो डिजिटल होने से ये ट्रांसपेरेंसी, जो पारदर्शिता की हम जो बात करते हैं वो बढ़ जाती है, और जो एफिशिएंसी, डायरेक्ट प्रोसेस जो हो वो बहुत ही अच्छा होता है। पर उसके साथ साथ जो डिजिटली इंक्लूडेड नहीं है उनके लिए थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है। और अगर पूरी तौर से देखें, ये सरकार का एक प्रयास है किस तरह से सरकारी क्षेत्र में नौकरी बढ़ाया जाए। और मैं ये समझता हूँ कि अगर देश की अर्थनीति की जो नौकरी की समस्या जो है जी, वो सरकार का योगदान बहुत ही कम है, और नौकरी की समस्या ज्यादातर से हल तभी होगी जब हम हमारी वृद्धि दर और भी आगे बढ़ाने की और भी कोशिश करें। एक बात जो बार बार कही जाती है कि जब सरकार अपना खर्च बढ़ाती है तो निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलता है, उनको एक उम्मीद बनती है कि चीजें अच्छी जा रही हैं। जब सरकार नौकरियां देती है तो क्या इसी तरह की प्रवृत्ति निजी क्षेत्र में भी देखने को मिलती है कि वो भी ज्यादा से ज्यादा रोजगार दे? अगर निवेश बढ़ जाता है, जैसे कि आपने लिखा भी है, आप जानते भी हैं कि किस तरह से सरकार ने पिछले 3 सालों में जो पूंजीगत व्यय जो है वो काफी बढ़ गई। इस साल में करीबन 10 लाख करोड़ की जो एक प्रावधान रखा गया है बजट में, वो जरूर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में या रोड सेक्टर में, रोड बिल्डिंग में, इस जगह में नौकरी आती है। पर वो नौकरी सरकारी क्षेत्र में नहीं आती, क्योंकि सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो हैं वो जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को मिलता है और कॉन्ट्रैक्टर को वो नौकरी देते हैं, तो उससे नौकरी आती है। पर अगर हम सरकार की अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाती है, उससे अर्थनीति में जो एक गति मिलती है अर्थनीति को, उस गति से मैं समझता हूं कि जो नौकरी का जो एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है, वो चैलेंज को अर्थनीति और सरकार संभाल सकती है। जी, कुछ समय पहले एक आंकड़ा आया था जिसमें ये बताया गया था कि सरकार, केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो वहां पर लगभग 10 लाख पद खाली पड़े हैं, और उसके कुछ दिनों के बाद बात ये आई कि केंद्र सरकार 10 लाख लोगों को नौकरी देंगी। हम यहाँ राज्य सरकारों में जो पद खाली हैं उनकी गिनती नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन अगर मैं केंद्र सरकार की ही केवल बात करूं तो क्या ये समझा जाए कि ये जो 10 लाख नौकरियों की बात की गई है, इसमें ज्यादा जोर जो है वो केंद्र सरकार के जो खाली पड़े पद हैं उनको भरने की है? आपने एकदम सही कहा। ये जो 10 लाख की जो नियुक्ति की जो रिक्त स्थान जो है, इसको पूरा करना पूरी केंद्र सरकार के आयते में आती है ये। और आपको मालूम होगा कि ये जो ऐलान किया गया था उस समय किया गया था जब डिफेंस में अग्निवीर स्कीम का भी ऐलान किया गया था। उसका कारण भी ये था कि सरकारी क्षेत्र में पिछले कई सालों से प्राइवेटाइजेशन और कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन जिसे कहें हम, काफी बढ़ गया था।
जी। उससे क्या हो रहा है, बहुत सारे जो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के जो स्टाफ हैं जी। उसमें नियुक्तिकरण का ऑलमोस्ट बंद हो गया था और ये सारी जो नौकरियां ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दी गई। उससे नौकरियां अर्थनीति में तो थी, पर जो सरकारी जो काम जो है, सरकारी काम की जो एक अभिलाषा जो मन में होती है बहुत लोगों की, और हर देश में ये सरकारी कामों की अभिलाषा होती है, जी। उसमें जो एक हानि पहुंचा था उसको संभालने के लिए सरकार ने ये ऐलान किया गया था। और यही जो आज का जो 71,000 का जो चिट्ठियां जो दी गई हैं वो उसी संदर्भ में देखना चाहिए। एक और मुद्दा आता है कि राज्य सरकारों की अगर हम बात करें, चूंकि 28 राज्य हैं, वहां पर भी अच्छी खासी संख्या में जो है वो राज्य सरकार की नौकरियां हैं, वहां भी पद काफी खाली पड़े हैं। क्या आपको लगता है कि राज्य सरकारों की ओर से भी विशेष मुहिम चलाए जाने की जरूरत है, जिससे कि व्यापक स्तर पर जो नौकरी की बात है, जो खास तौर पे जो पद खाली पड़े हैं वो कम से कम भरे जाए? बाद में आप नए पद का सृजन करें वो अलग मुद्दा है, खाली पड़े पद जो है वो कैसे भरे जाए ये काफी अहम होगा। ये आपने बहुत एक सही सवाल खड़ा किया है यहाँ पे। इसमें दो पहलू हैं, उसमें को ऊपर हमें देखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो खाली पद जो है वो खाली पद असलियत में उसकी जो एक समीक्षा हुई है कि नहीं ये देखना है, क्योंकि पिछले 10 सालों में जो प्रयुक्ति की जो हमने प्रयोग किया है, टेक्नोलॉजी जो आया है, उससे ऐसे काफी जो पद जो हैं वो पूरी तरह से ये नहीं कह सकते वो खाली हैं या रिक्त। हम ये जरूर कुछ एहसास नहीं है, समीक्षा नहीं की गई अभी तक कि जो हमारी जो खाली पद कौन से हैं और खाली पद को वो पूर्ण करना पड़ेगा कि नहीं, या वही काम और कोई टेक्नोलॉजी के बल पर वो और कोई काम कर रहे हैं कि नहीं। ये एक बहुत बड़ा एक एम्प्लॉयमेंट क्षेत्र में बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। ये निजी क्षेत्र में ये चैलेंज है, सरकारी क्षेत्र में चैलेंज है। एक मुद्दा ये भी आता है कि जब हम नौकरियों की बात करते हैं और खास तौर पे चाहे सरकारी क्षेत्र की बात करें, जो एक दक्षता यानी कि स्किलिंग की हम लोग बात करें, वहां पर हमेशा एक प्रश्न चिन्ह होता है कि क्या जो विश्वविद्यालय से पढ़ करके लोग निकले हैं क्या वो वाकई नौकरियों के लिए तैयार हैं कि नहीं, और यही वजह से निजी क्षेत्र में भी जितनी संभावनाएं बनती हैं उसका पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता है। तो ये जो कौशल विकास है इसकी किस तरह से भूमिका होती है जिससे कि जो खाली पड़े पद हैं उनको भरने में काफी सहूलियत हो? ये आपने एकदम सही कहा कि जो दक्षता और कौशल विकास दोनों ही तात्पर्यपूर्ण चीजें हैं। निजी क्षेत्र में जो हुआ है वो मैं समझता हूँ वो सरकारी क्षेत्र में उसका लागू होना बहुत जरूरी है। वो है जिसे हम कहते हैं कि पुनर्प्रशिक्षण। जैसे कि जो एक लड़का या लड़की कोई इंस्टीट्यूट से एक डिप्लोमा लिए या डिग्री लेकर जो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग और रिट्रेनिंग होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में आकर। मैं समझता हूं कि सरकारी क्षेत्र में भी वही दक्षता और कौशल विकास का जो एक मुद्दा जो है वो उसी तरह से टैकल नहीं किया जाता है। मोदी सरकार ने तो आते के बाद एक नई एक मिनिस्ट्री का भी एक सृजन किया गया था, पर मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है, वो चैलेंज को भी हमें संभालना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल ये है कि इस समय में हमारे पास एक बड़ी परेशानी क्या आती है कि जब हम कहते हैं कि कुल श्रम शक्ति उसका एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा, एक अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 22% है जिनको नियमित तनख्वाह मिलती है, और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं उसमें थोड़ा टाइम लैग होता है। तो एक सही रोजगार को लेकर के स्थिति जो है वो हमारे सामने नहीं आ पाती है। एक तो साफ बात है कि हमारे देश में जो महिला का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत कम है। अगर आप देखें वो करीबन 22 से 24% है। उसको हम जिस दिन 24% से अगर हम 30% भी ले जा सकते हैं, तभी हम देखेंगे हमारी जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है जो 42 में अटकी हुई है वो बढ़कर 50 के ऊपर जा सकती है। तो मैं समझता हूं कि हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो थोड़ी कम हुई है इस पिछले 3-4 महीने में, पर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को बढ़ाना बहुत जरूरी है और उसमें महिलाओं का योगदान बढ़ाना बहुत जरूरी है। उससे वृद्धि दर में काफी परिवर्तन ऊंचा और भी जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे एनडीए सरकार के 9 वर्ष रोजगार मेला से रोजगार सृजन की पहल पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक ए.के. भट्टाचार्य और पत्रकार शिशिर सिन्हा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।